नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको धान लक्ष्मी देवी का पूजा बताई थी अगहन के 4 गुरुवार में अष्टलक्ष्मी में, उसी प्रकार से मैं आपको धन लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी का एक कथा और पूजन आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आप ये खर मास समाप्त हो जाने के बाद कभी भी माघ महीने में शुभ महीने में कर सकती हैं। कोई भी व्रत जब भी आप प्रारंभ करें तो खर मास, मल मास, मरपक और पितर इन सब दिनों में महीनों में नहीं करना चाहिए। तो आप जैसे कोई भी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो सावन हुआ, माघ महीना हुआ, ऐसे बहुत उत्तम महीने होते हैं। तो आप खर मास समाप्त होने के बाद वैभव लक्ष्मी का ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसा कि वैभव लक्ष्मी का कथा है तो मैं आपको सुना रही हूँ। एक भक्त रहती हैं, भक्त महिला जिनका नाम शीला रहता है, काशी में उनका घर रहता है। तो वो अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपना गृहस्थी चला रही थी, बिता रही थी, दिन अच्छे बीत रहे थे। तो वो माँ लक्ष्मी की भक्त थी। प्रतिदिन और हर शुक्रवार को उनको समय मिलता था तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके भजन कीर्तन भी करती थी और बहुत खुशहाल उनका घर गृहस्थी चल रहा था। आसपास के जो लोग थे उनका गृहस्थ जीवन को आदर्श गृहस्थी बताते थे कि ये आदर्श पति पत्नी, इनका गृहस्थी उच्च है और बहुत आदर्श हैं ये लोग, बहुत ही उनकी सब बड़ाई करते थे। पर कुछ गलत संगत में उनके पति पड़ जाने की वजह से कुछ ऐसे गलत अनैतिक कार्य करने लगे जो कि घर में अशांति का कारण बना। जैसे कि तमाम बुराइयां हैं, जुआ वगैरह खेलना, ये सब। तो जो घर में संपन्नता थी, जो शीला के पास जो आभूषण थे, जो संचित धन थे, उनके दोस्त लोग ऐसा, उनके मित्र जो थे गलत संगति में पड़ गए थे। उनके मित्र बोले कि तुम्हें थोड़े ही समय में अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम्हें हम कुछ करवाएंगे। वो भी सीधे साधे थे बेचारे, बोले ठीक है, कुछ समय में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो जुआ वगैरह में अपनी पत्नी का जो आभूषण था उसको सब हार गए और जो कार्य वो नैतिक तरीके से करते थे उसको भी छोड़ दिए और अनैतिक मार्ग में जाके गलत संगति में पड़ के ये सब करने लगे। और उसका परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों में उनके पास जो संचित धन था, आभूषण था, जो वैभव था, जो उनका आदर्श गृहस्थ था, वो सब बिखर गया और बर्बाद हो गया। शीला जो माँ लक्ष्मी की भक्त थी, वो जब भी बाहर जाती थी उनकी सब बहुत प्रशंसा करती थी, पर अपने पति के इस दुष्कृत्य के कारण वो बाहर जाना भी बंद कर दी, माता लक्ष्मी के मंदिर भी जाना बंद कर दी। कोई भी व्यक्ति अगर प्रसन्न रहता है तो उसको हर कुछ अच्छा लगता है। शीला दुखी रहने लगी और अपने ही घर में अपने दरवाजे को बंद करके अपने ही घर में सिसकती रहती थी। उनके पति यहाँ तक कि उनसे गाली गलौज और मारपीट भी करने लगे। तो यहाँ तक कि शीला की बहुत बड़ाई होती थी। शीला अपने घर की बात किसी से कहना नहीं चाहती थी, अपने घर में ही दुखी रहने लगी बेचारी, किससे कहें। अब वो माता लक्ष्मी के मंदिर भी जाना बंद कर दी। तो एक दिन ऐसे उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई तो शीला सोची कि हमारे घर, हम गरीब के घर कौन आएगा, वैसे भी हमारे पति इतना काफ़ी बदनामी करा चुके हैं, कोई न कोई कुछ कहने ही आया होगा उनको। तब भी शीला जाके उठ के दरवाज़ा खोली तो एक काफ़ी बड़ी महिला, वृद्ध महिला उनके दरवाजे पर खड़ी थी। काफ़ी उनका दिव्य रूप था और उन महिला को देख के शीला बहुत ही प्रसन्न हुई, आदर पूर्वक उनको प्रणाम करी और पूछी, माता जी आप कौन हैं? तो वो बूढ़ी माता बोली कि शीला तुम हमको नहीं पहचानती, तुम लक्ष्मी मंदिर में आती थी, इधर बीच अब कई शुक्रवार से लक्ष्मी मंदिर में नहीं आती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा पता पूछ के लोगों से हाल चाल पूछने आ गई कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। इतनी बात सुनी शीला तो शीला रो पड़ी, बोली कोई हमारा हाल चाल भी पूछने के लिए आया, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अपने मन में सोची, माता से बोली और अपने दिमाग पर बहुत जोर भी डाली कि ये मंदिर में मैं तो जाती थी पर इन माता को मैं कभी नहीं देखी थी, हो सकता है मैं न देखी हूँ, ये माता हमको ध्यान से देखती हूँ। माता बोली कि तुम बहुत सुरीला माता लक्ष्मी का भजन गाती थी, क्यों नहीं आती? तो बोली माता अब आप अंदर आओ, फिर मैं आपको बताऊंगी।
तो माता को आदरपूर्वक अंदर बुलाएं और उनको बैठने के लिए देने के लिए उनके पास शीला के पास कुछ नहीं था। एक फटी पुरानी चादर थी, उसको बिछा दी जमीन पर और सकुचाते हुए बोली, माता आप इस पर बैठ जाओ और आपको मैं क्या बताऊं। फिर माता बोली, बूढ़ी माता बोली कि शीला तुम बताओ, तुम्हारा दुख कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। दुख बांटने से कम हो जाता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। शीला फपक के रोने लगी, बोली माता हमारे पास सब कुछ था, वस्त्र आभूषण, अच्छे कीमती बर्तन, धन धान सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था माता, पर पता नहीं हमारे पति गलत संगत में पड़ के अपने मित्रों के ये कहने से कि तुम कुछ दिन में ही बहुत धनवान हो जाओगे, ऐसा उनको क्या सिखा दिए कि जुआ शराब वो तमाम गलत कार्य हैं वो करने लगे। उसका परिणाम ये निकला माता कि जो हमारा आभूषण था, संचित धन था, जो कीमती बर्तन थे, जो कीमती वस्त्र थे, वो सब दांव पर लगा दिए और लालच के कारण कि मैं अगली बार जीतूंगा जो भी, तो कभी भी नहीं जीते, सब हार गए। और जब मैं उनको मना करती थी कि देखो ये गलत काम है, इसको मत करो, हमारा घर गृहस्थी काफ़ी सुखी है, माता की कृपा से काफ़ी संपन्न है, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो शीला के मना करने पर उनके पति उनसे भी गाली गलौज करते थे, उनसे भी मारपीट करने लगे। ये सब माता को बताई शीला। तो माता बोली कि ठीक है शीला, ये कोई तुम्हारा ही पिछले जन्म का बुरा कर्म रहा होगा, जो कि तुम्हारे इतने अच्छे होने के बाद भी, तुम माँ की भक्त हो, उसके बाद भी तुमको ये कष्ट मिला, तो वो तुम्हारा कुछ पुराना हिसाब रहा होगा। पर अब तुम घबराओ नहीं, वो तुम्हारा बुरा वक्त निकल चुका है। अब मैं तुम्हें माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत बता रही हूँ, पूजन विधि बता रही हूँ और नियम बता रही हूँ। उसको करने से तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शीला बहुत ही धार्मिक महिला थी। वो बोली कि माता आप कृपा करिए हमारे ऊपर, ऐसा कोई व्रत हो तो आप हमसे कृपा करके बताइए। माता, बूढ़ी माता उनसे बताने लगी कि शीला, वैभव अष्टलक्ष्मी में एक वैभव लक्ष्मी का व्रत भी है, जो कि धन लक्ष्मी ही वैभव लक्ष्मी है। उनका व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू करके मन्नत मांग लो, शुक्रवार के दिन से शुरू किया जाता है और जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो, 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, जितनी भी श्रद्धा हो मान लो और उस व्रत को विधि पूर्वक करो। तो माता उनको बताने लगी कि शुक्रवार के व्रत में व्रती को व्रत का संकल्प करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, माँ लक्ष्मी का ओम माँ लक्ष्मी करके रिटर्न करना चाहिए सुबह से उठ के और संकल्प करना चाहिए कि माता मैं आपका व्रत हूँ, आज व्रत कर रही हूँ, ऐसा करके। और माता लक्ष्मी जी का व्रत का जो पूजन है वो संध्या के समय होता है, तो दिन भर निराहार रहा जाता है। अगर व्यक्ति अशक्त है, बीमार है, कमजोर है, तो फलाहार या कुछ भी दूध वगैरह ले सकते हैं। शाम को पूजन के बाद बिना नमक के खाना भी खा सकते हैं, ऐसा माँ लक्ष्मी ने शीला से बताया। उसके बाद शीला ने पूरे विधि पूर्वक माता से पूजन विधि सुनी, जो कि मैं आपको पूजन विधि जो माता ने बताया था वो मैं आपको करके दिखा दूंगी, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। उसी प्रकार से माता ने शीला से ये भी बताया कि शीला, जब भी ये तुम व्रत शुरू करना, तो अगर स्त्रियों को उस समय अशुद्ध अवस्था में आ जाएं, तो इस व्रत में ये नियम है कि उस शुक्रवार को उस व्रत को छोड़ दें और अगले शुक्रवार को रहें। इस व्रत का ये नियम है कि जैसे आप 21 या 11 माने हैं तो आपको टोटली उस व्रत को उतना पूरा करना है, अगर बीच में गैप हुआ तो अगला आगे बढ़ा देना है। उसी प्रकार से उस बूढ़ी माता ने शीला से ये बताया कि शीला, अगर तुम या जो भी व्रत करने वाले शुक्रवार का जो व्रत कर रहे हैं, अगर उनको यात्रा करना है, कहीं दूसरे जगह जाना है, दूसरे के घर शादी ब्याह में या किसी काम में जाना है, तो भी ये व्रत छोड़ दें। इस व्रत को कभी भी दूसरे के यहाँ न रहें, दूसरे के यहाँ इस व्रत का धारण और पारण नहीं करना चाहिए। अपने ही घर में इस व्रत का धारण और पारण यानी जो हम व्रत रहने के बाद खाते हैं वो अपने ही घर में करें।
बूढ़ी माता ने शीला को ये भी बताया, किसी भी सूतक पातक में भी ये व्रत छोड़ा जा सकता है और व्रत का जो संख्या है उसको पूरा करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा माता ने शीला को बताया। बड़े ध्यान पूर्वक शीला ने माता की ये सारी बातें सुनी। माता के सानिध्य में जब शीला थी, बैठी थी, तो उनको बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई कि ये ऐसे कि कोई हम स्वर्ग में किसी के साथ हम वार्तालाप कर रहे हो। ध्यान पूर्वक शीला माता की सारी बातें सुनी। सुनने के बाद, इतना सुनने के बाद शीला हाथ जोड़ के मन ही मन प्रार्थना करी कि माँ लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करूंगी। और उद्यापन विधि भी माता ने शीला को विधिवत बताया। बोली, माता इस व्रत को मैं करूंगी, आप जैसे बताई हो, आप उद्यापन विधि भी बता दो। माता ने शीला से बताया कि शीला, इस उद्यापन में इस व्रत को कोई भी कर सकता है। माता ने यह भी बताया कि तुम्हारा पति भी कर सकता है, तुम भी कर सकती हो, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, बड़ी माताएं भी कर सकती हैं, कोई भी इस वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकता है। जब आपका व्रत पूरा हो जाए, माता ने बताया कि जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो उस दिन आप 11, 21 या जो भी स्त्रियों को बुलाएं, सुहागन स्त्रियों को बुलाएं या कुंवारी लड़कियों को बुलाएं। बुला के विधि पूर्वक उनके पाँव में महाउल लगाना, माथे पर कुमकुम लगाना, उनको आसन देकर बैठाना और उनको मीठा भोजन कराना। और उद्यापन की जो भी विधि है उसको भी मैं आपको पूजा के समय जो आपको पूजा बता रही हूँ उसमें करके दिखा दूंगी। उसके बाद माता ने बताया कि जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है, उन महिलाओं को, जितनी महिलाओं को बुलाओगी उन महिलाओं को वो वैभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक, कुछ श्रृंगार के सामान और केला फल कुछ भी, और कुछ भी दक्षिणा देकर उनको विधि पूर्वक प्रणाम करके उनकी विदाई करके। और ये व्रत ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए आप मानी हो, आपका व्रत पूरा हो गया उतना शुक्रवार, आप उद्यापन कर दिए, उद्यापन के बाद आपको फिर भी ये व्रत करना है, मान लीजिए और कुछ आपको मान्यता माननी है, तो आप इस व्रत को फिर धारण कर सकते हो। जैसे आप कभी 11 शुक्रवार रखे, आगे आप 21 शुक्रवार रख सकते हो, 51 शुक्रवार रख सकते हो और फिर इसका उद्यापन कर सकते हो। घर में बारी बारी करके सभी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। माता ने उद्यापन विधि भी शीला को विधिवत बताई। उसके बाद शीला ने वहीं पर आंख बंद करके प्रार्थना करी कि माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जी, मैं आपका विधिवत व्रत करूंगी। आंख खोलने पर सामने देखी तो वहाँ बूढ़ी माता नहीं थी, दरवाजा उठगा हुआ था, यानी बंद हुआ था, कहीं से कोई खुला नहीं था और माता वहाँ नहीं थी। और देखी इधर उधर कोई नहीं, दरवाजा भी बंद था। तो शीला ने सोचा कि ये हो न हो माँ लक्ष्मी ही हमको बुलाने और हमको राह दिखाने आई थी, जो मैं पिछले कुछ दिनों से कष्ट पा रही थी। हो सकता है हमारा ही कोई भूल चूक हुआ हो जो कि हमको ये दंड मिला, लेकिन इस भूल को और पिछले जो भी हमारे ऐसे खराब कर्म होंगे जिससे हमको कष्ट मिला, उन सबको दूर करने के लिए माता ने हमको उपाय बताया है, तो हम विधिवत उसको करेंगे। शीला ने व्रत को धारण किया। इस पूजन में आभूषणों का पूजन किया जाता है। आपके पास जो भी आभूषण हो तो वो कलश में, जैसे हम कलश स्थापना बताते हैं, श्रीफल और दीप कलश बनाते हैं, वैसे इन माता के पूजा में आभूषणों को कटोरी में रख के पूजन किया जाता है। जैसा कि शीला का जो पति था वो सारे आभूषणों को गिरवी रख दिए थे जुआ वगैरह खेलने में, तो शीला के पास कुछ भी नहीं था, बहुत दुखी थी, तो उनके कान में सोने की जो लौंग पुल्ली होती है वो पहनी थी। तो उनके पास सोना वगैरह से, सोना है, चांदी है, कुछ भी या पैसा कुछ भी रख के पूजा करते हैं कलश से कटोरी में। तो शीला ने माता का बताया हुआ, जो बूढ़ी माता आई थी उनका बताया हुआ व्रत शुरू करी विधिवत, और पहले दिन ही व्रत करी। जो कि शीला के पास कुछ भी आभूषण नहीं थे तो अपने पुल्ली को रख के पूजा करें और घर में जो भी थोड़ा शक्कर था उसका रख के प्रसाद चढ़ाएं। पहले ही वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत करें। शुक्रवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद अपने पति जी को प्रणाम करके प्रसाद दें और पहले ही दिन से
व्रत का असर उनको दिखने लगा। उनके पति जो बाहर जाके उपद्रव करते थे, इधर उधर के अनैतिक काम करते थे, वो छोड़ के और घर में रहने लगे। जो पहले काम करते थे, जो जिससे उनका घर चलता था, व्यवसाय करते थे, उसमें वो मन लगाने लगे। और जो शीला को डांटते थे, मारते थे, वो भी बंद हो गया। इससे शीला का बहुत ही श्रद्धा बढ़ा उन माता के ऊपर, उनके बताए व्रत के ऊपर। और शीला विधि पूर्वक हर शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करके, दिन भर उपवास करके, रात्रि के समय विधिवत दीप जला के, कलश रख के वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करती थी। 11 वैभव लक्ष्मी का ही वो शुरू में संकल्प ली थी। जब 11 व्रत पूरा हो गया शुक्रवार का, तो 11 औरतों को, सुहागिन औरतों को बुलवा के उद्यापन करें। और ये 11 पूरा होते होते उनके पति जी पूरी तरह से सुधर गए। उनका पुराना जो वैभव था पहले का, वो वापस आ गया। जो भी उनके पति उनके आभूषणों को गिरवी रख दिए थे, उन सारे आभूषणों को छुड़ा के ले आए। उनका व्यवसाय अच्छे से चलने लगा। जब महिलाएं, माताएं, बहनें आई उनके उद्यापन में, तो पूछने लगे कि शीला, तुमने ऐसा कौन सा व्रत उद्यापन किया, क्या किस चीज का उद्यापन कर रही हो? तो शीला विधि पूर्वक उन महिलाओं को बताई और उनको वैभव लक्ष्मी का एक एक पुस्तक भी दी। बोली कि इसको आप लोग पढ़ो और आप लोग भी इस व्रत को विधिवत करो। जैसे हमारे सारे कष्ट और दुख और दरिद्रता दूर हो गई है, आप लोग को भी अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करो। और पूरे वहाँ काशी नगरी में, पूरे आस पड़ोस में जितने भी शीला के जो रहते थे, वो सब बहुत शीला को मानते थे। और शीला का इस बताया हुआ व्रत को, वैभव लक्ष्मी व्रत को सब ने किया और सबको बहुत लाभ हुआ। इसी प्रकार से उद्यापन के समय वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भी जरूर बांटें और इस व्रत को जरूर करें। ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह किया जाता है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। कुंवारी कन्याएं, सुहागन माताएं, बड़ी माताएं, भाई, पुरुष, महिला सब इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही साधारण व्रत है और बहुत ही सिंपल इसका पूजा पाठ है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। तो ये बहुत ही वैभवदायी व्रत है, आप इसको जरूर करिए। मैं आपको पूजन करके बता रही हूँ अगले वीडियो में, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।